आइए दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। अगर आपने प्रीवियस जो सारे के सारे इलस्ट्रेशन हैं वो देख के आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास में जो ये इलस्ट्रेशन नंबर ये वाला 8 करवाया था, सेम वही इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है कंपेरेटिवली एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम दूंगा, क्योंकि मैं आपको जो है इलस्ट्रेशन नंबर 8 डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ, जर्नल एंट्रीज लिखवा चुका हूँ आपको, ठीक है, और सारी चीज़ें वहाँ पे मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं फोकस करूँगा क्वेश्चन पे और डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे इस वीडियो को प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने अभी तक के वीडियो देखे तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 आप सोल्व कर चुके होंगे। फिर भी छोटे मोटे कहीं कभार डाउट हो जाते हैं, तो एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। चलिए, तो कहता है कि एक ट्रांसपोर्टर लिमिटेड है जिसका नाम है एक्स ट्रांसपोर्टर लिमिटेड। कहता है परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर, 3 टेम्पो जो है यहाँ पे परचेज किए जा रहे हैं, कॉस्टिंग 50,000 ईच के हिसाब से। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे 50,000 ईच, मतलब कि एक का जो है अमाउंट 50,000 है आपके पास में, ठीक है। एक का अमाउंट जो है आपके पास में 50,000 है, ठीक है। ऐसे 3 टेम्पो हमने खरीदे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लिखते जाते हैं जिससे हमें सॉल्यूशन करने में अच्छा रहेगा। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास में सॉल्यूशन आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है, आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो कहा कि भाई ऐसे 3 टेम्पो हमने हायर परचेज पे ले रखा है 1 जन 2001 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ें इन शॉर्ट सिंपली जो है छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे हमें सॉल्यूशन में अच्छा रहेगा। 1 जन 2001 को आपके पास में कह रहा है कि 3 टेम्पो लिए हैं, ठीक है, 3 टेम्पोज आपके पास में कितने रुपए के हिसाब से 50,000 कॉस्टिंग कह रहा है, 50,000 कॉस्ट है इनकी, ठीक है। 50,000 कॉस्ट के हिसाब से अगर मैं इसे इंटू करूँ यहाँ पे तो 1,50,000 अमाउंट आएगा, ठीक है। 1,50,000 आपके पास में अमाउंट आएगा। ओके, इसके बाद आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। कहता है कि पेमेंट वॉज मेड 30,000 डाउन पेमेंट, इसमें से हमने 30,000 तो डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है सेकेंड चीज़ कि डाउन पेमेंट जो है हमने किया है, डाउन पेमेंट जो है आपके पास में 30,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कहता है, कहता है कि यहाँ पे रिमाइंडर कहता है कि जो अभी अमाउंट बचा आपके पास में 30,000 तो डाउन पेमेंट कर दिया आपने, अब रिमेनिंग जो अमाउंट है आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। आपके पास में कहता है कि इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करेंगे वो हर साल के एंड में, मतलब कि देखिए यहाँ पे आपको जो है डेट दे रखी है 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002 और 3 को, ठीक है। कहता है कि ये कॉस्ट तो आप पे करेंगे ही करेंगी, ये तो कॉस्ट है 50,000। अब सीधी सी बात है, इंस्टॉलमेंट करवाए तो आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है, इसलिए कहता है कि टूगेदर विथ 9% इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब कि 9% इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये चीज़ क्या गिवन है आपको, कैश प्राइस, ठीक है। ये चीज़ क्या गिवन है आपको, कैश प्राइस। इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरह ही है यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 और प्लस मैं आपको प्रीवियसली आपको इलस्ट्रेशन वगैरह करवा के आया हूँ, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स हो रहा है आपके पास में। तो 9% इंटरेस्ट भी है आपके पास। और फिर कहता है कि एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है वो 20% के हिसाब से जो है डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करता है। इट पेड इंस्टॉलमेंट ड्यू एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का तो जो यहाँ पे पेमेंट बनता है वो पे कर दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है 31 दिसंबर को। इसके बाद कहता है कि बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, मतलब कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो हम पे नहीं कर पाए, जो कि हमें पे करना था कब, 31 दिसंबर 2002 को पे करना था, वो नहीं कर पाए। तो इसके कारण हमारा हुआ क्या, यहाँ पे कहता है कि जो दिल्ली मोटर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि हमारे 2 टेम्पोज ले लिए। कहता है एग्री टू लीव 1 टेम्पो, टोटल 3 टेम्पो थे जिसमें से 2 टेम्पोज वो ले गए और एक हमारे पास रहने दिया। और कहता है आगे कि
यहाँ पे आगे कहता है वन लीव वन टेम्पो विथ परचेजर ऑन 1 Jan 2003 को एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर जो आपके पास 2 टेम्पोज है अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31 December। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सेकेंड ईयर में हमारे पास में जो है डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा हायर परचेजर और हायर वेंडर है वो किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करता है। कहता है कि डेप्रिसिएशन जो हायर परचेजर है वो 20% डिमिनिशिंग मेथड से हिसाब से करता था, लेकिन कहता है कि जो हमारा हायर वेंडर है जो 2 टेम्पो ले गया, नाम क्या है दिल्ली मोटर, वो कहता है 30% डेप्रिसिएशन के हिसाब से ले गया है, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ होगा जिसकी कैलकुलेशन हम करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 8 में करवाया था। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन करवाई, इस तरीके से ही करेंगे आप और आपके पास में चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहता है कि भाई हमारे पास में 3 फॉर्मेट आपके पास में बनाने पड़ेंगे, वही 3 कॉलम हम जो बनाते हैं। लीजिए मैंने फॉर्मेट बना लिया, आप भी बना लीजिए। मैंने स्टेप आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और 2 में आपको लिखवा दी है, ठीक है, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना होता है। अब बार बार आपको जो है वो पेज दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर हमने लिखवा दिया आपको। तो चलिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या था भाई? सबसे पहला स्टेप था कि आप ये 3 कॉलम बनाइए और आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट कीजिए। तो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है, कहता है कि कैश प्राइस टोटल जो है, टोटल कैश प्राइस जो है वो 1,50,000 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि जो आपके पास में कैश प्राइस है, ठीक है, वो 1,50,000 है आपके पास में, और इसका ही तो पेमेंट हमें इंस्टॉलमेंट में करना है। तो सबसे पहले कहता है कि हमारे पास में डाउन पेमेंट है, ठीक है, हमने कुछ डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट कितने का किया है? डाउन पेमेंट 30,000 रुपीज़ का हमने कर दिया है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है। इसके बाद ये क्या कहता है? इसके बाद ये कहता है कि 9% इंटरेस्ट के हिसाब से रिमेनिंग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब कि इंस्टॉलमेंट आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट होगा, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे सेकंड में लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ थर्ड आपके पास में। तो टोटल 3 इंस्टॉलमेंट पे हमें इसका पेमेंट भी करना है, ठीक है जी। इसके बाद और कौन सी इन्फॉर्मेशन था? कहता है कि इंटरेस्ट जो है वो 9% है। ओके, इंटरेस्ट जो है वो 9% है, यहाँ पे लिख दूँ मैं 9% आपके पास में इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कोई चीज़ आप बताना चाहेंगे? जी नहीं, ओके। तो अब कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, इसके बाद ही हम जो है लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है वो जान पाएंगे। सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आइए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो अमाउंट कितना बन रहा है वो हमें पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वही चीज़ हम पता लगाते हैं, आपके पास अमाउंट बन कितना रहा है। तो कहता है 1,50,000 पेमेंट करना था कॉस्टिंग, ठीक है, 30,000 तो पे कर दिया, तो 1,50,000 में से 30,000 तो पे हो चुका है। और डाउन पेमेंट पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो तुरंत पे होता है आपके पास में। तो यहाँ पे बन रहा है 1,20,000 टोटल अमाउंट जिसको हमें इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है। अब कैश प्राइस में कैश प्राइस लिखूंगा, कैश प्राइस मतलब कि 1,20,000 डिवाइड बाई 3, टोटल हमें 40,000 40,000 40,000 इस तरीके से पे करना है। तो आइए 40,000 40,000 और 40,000 इस तरीके से पेमेंट हमें करना है आपके पास में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है 9% इंटरेस्ट है, तो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या था आप बताइए? स्टेप नंबर 2 था सर, हम यहाँ पे ऊपर पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम बाद में मिटा दें, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन के या फिर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, हम सिंपली अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखते हैं कि अगर केस प्राइस 100 है, ठीक है, तो उस पर 9% इंटरेस्ट मतलब कि 9 रुपीज़ इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, मतलब कि ये 109। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करता आया हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है बताइए? लास्ट से, ठीक है। स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवा चुका हूँ, आप वो नोटबुक ओपन करिए, नोट्स ओपन करिए, ठीक है, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखवाया है। अब लास्ट है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए,
40,000 आपके पास में 100 के इक्वल है तो 9 के इक्वल कितना होगा, ठीक है। 40,000 100 के इक्वल है तो 9 के इक्वल कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 40,000 इंटू 9 डिवाइड बाई आपके पास में 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 40,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 100, तो कहता है 3,600 इंटरेस्ट है, ठीक है। 3,600 आपके पास में इंटरेस्ट है। तो बताइए 40,000 अगर केस प्राइस है, 3,600 आपका इंटरेस्ट है, तो इंस्टॉलमेंट कितना होगा सर दोनों का टोटल, ठीक है। तो 40,000 प्लस 3,600, तो आपके पास में 43,600 आपका टोटल इंस्टॉलमेंट, आपको पेमेंट थर्ड ईयर में कितना करना है, 43,600। अब सिंपली हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो बताइए क्या स्टेप लिखवाया था, लास्ट स्टेप पढ़िए क्या लिखवाया था भाई, आप जो भी ऊपर आप कर रहे हैं इसे ऐड करते जाना है, नीचे की सारी चीज़ें ऐड करती जानी है, क्योंकि ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो सारी चीज़ें यहाँ पे कितने इंस्टॉलमेंट है, सारी की सारी, यहाँ पे एक ही है 40,000, तो यहाँ पे ऐड करते चलना, ठीक है। तो 40,000 ऐड कर दिया, ये आपका बन गया 80,000। अब 80,000 100 के इक्वल है तो 9 के इक्वल कितना होगा, तो 80,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 80,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 100, तो ये आपके पास में आ जाएगा 7,200, ठीक है। 7,200 ये इंटरेस्ट का अमाउंट आया। इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो प्लस 80,000 कर देंगे, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 87,200, 87,200 आपके पास में, ठीक है। अब बताइए फर्स्ट ईयर में कैसे करेंगे, लास्ट स्टेप आप पढ़िए, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखवाए थे वो ओपन करिए, लास्ट स्टेप पढ़िए। क्या करना है सर, इक्वल इंस्टॉलमेंट तो सारे ही इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको ऐड करना है, यहाँ का 40,000 यहाँ का 40,000, टोटल 80,000 यहाँ पे ऐड कर देना। और ऐसे क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका। तो 80,000 प्लस 40,000 1,20,000 आपके पास में, जिस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 1,20,000। सॉरी यहाँ पे हमने 87,200 कर दिया है, जबकि इंस्टॉलमेंट हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का मतलब कैश प्राइस तो हमारा यही है ना, यही तो कैश प्राइस है हमारे पास में। बस हमने ये तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था और क्वेश्चन करवाया था, मैंने गलती से यहाँ पे टोटल ले लिया। टोटल हमेशा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 का कैश प्राइस है और 7,200 आपका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 40,000 प्लस 7,200, ठीक है, 47,200 हमने गलती से टोटल ले लिया। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इस पर बेसिकली बताया था कि इस तरीके से गलती ना हो जाए, हमारी यहीं पे गलती हो गई, ठीक है ना। चलिए अच्छा, 1,20,000 है, इस पे इंटरेस्ट, ये टोटल किस लिए होता है, टोटल इंटरेस्ट के लिए होता है, और जो ये हाईलाइटेड पॉइंट है ये आपका इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए होता है, ठीक है। ये मैं आपको प्रीवियस जो वीडियो में बता चुका था, कैलकुलेशन करवा चुका था। तो 1,20,000 यहाँ पे आपके पास में आएगा, ठीक है। इनटू क्या करेंगे 9%, मतलब कि 9 डिवाइड बाई 100, ठीक है। और आंसर आपका आएगा इंटू 9, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10,800, ठीक है। 10,800 आपके पास में, और 10,800 आपके पास में अगर इंटरेस्ट है तो 40,000 प्लस 10,800, तो आपका आंसर आएगा 50,800, ठीक है, 50,800। तो अब ये चीज़ हम पता लगा चुके, अब हम आगे कर सकते हैं काम। देखिए ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट है, जब आपको पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट कितना है हर साल, डिफ़ॉल्ट कौन से ईयर में किया है, उस ईयर में कितना पेमेंट करना था, ये चीज़ ही नहीं पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने आपको इस पे इलस्ट्रेशन ज़्यादा करवाए, और हर इलस्ट्रेशन में आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए, ताकि ये कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारे पास अब टेबल बन चुका है। कहता है कि भाई हमने सेकेंड ईयर में डिफ़ॉल्ट किया है, फर्स्ट ईयर तो पेमेंट कर दिया, मतलब कि 50,800 पेमेंट हो चुका है आपके पास में, ठीक है। और क्या क्या कहता है, क्या बनाना है, कहता है नेसेसरी अकाउंट बनाइए इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट, जो आपके लिमिटेड है, हायर परचेजर है, जो कहता है 2001, 2, 3 के लिए बनाइए।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट आपके पास में बनाया जा रहा है, ठीक है। अकाउंट पूरे का पूरा ट्रांसफर टेम्पो आपका अकाउंट बनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए असेट, असेट देखिए 1,50,000 का आया है, ये आपको अकाउंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन हम किस तरीके से, हम मतलब कि परचेजर कौन से परसेंट रेट पे कर रहा है सर, 20% रेट पे, वो भी WDV डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे 1,50,000 इंटू 20%, मतलब कि 30,000 डेप्रिसिएशन लेगा और आपका रिमेनिंग अमाउंट CD यहाँ पे BD बन जाएगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। और BD पे आपका क्या लगेगा डेप्रिसिएशन, मतलब कि 1,20,000 इंटू आपके पास में 20%, मतलब कि 24,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। अब रुक जाना, अब रुक जाना, क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो चुका, ठीक है। अब मैं इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ, यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब आगे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए, कहता है सेकेंड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो चुका, कितना पेमेंट करना था? कहता था कि सर 40,000 इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट मिला के आपको 47,200 का पेमेंट करना था, लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है जी, तो आइए कैलकुलेशन करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितना यहाँ पे फ़ायदा हुआ। तो कहता है कि आपके पास में 50,000 के 3 टेम्पो थे। यहाँ पे हेडिंग देते थे कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ आपके पास में लॉस या फिर प्रॉफिट, जो भी हुआ है। प्रॉफिट भी कई बार हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉस ही होना चाहिए, प्रॉफिट भी कई बार हो सकता है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आएगा हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये चीज़ आपके पास में, ठीक है। आइए सबसे पहले हायर परचेजर क्या कर रहा है वो देखते हैं, ठीक है। हायर परचेजर, और फिर हम देखते हैं हायर वेंडर किस तरीके से वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। हायर परचेजर कहता है कि 20% डेप्रिसिएशन लगा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। लेकिन हायर वेंडर तो 30% डेप्रिसिएशन लगा रहा है। ओके जी, ठीक है। आइए कैलकुलेशन करते हैं। कहता है 50,000 के तीन टेम्पोज थे, डेप्रिसिएशन भाई कैश प्राइस पे लगता है, ये तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि भाई यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्यों लिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, कैश प्राइस पे। कैश प्राइस कितना है 1,50,000, 50,000 के 3 टेम्पो मतलब कि 1,50,000। ईयर 1 की बात करें, ईयर 1, ठीक है। ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1,50,000 इंटू 20%, 1,50,000 इंटू 20% आपके पास में 30,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन लगेगा, तो आपके पास में वैल्यू कितनी बचेगी फर्स्ट ईयर के एंड में, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू बचेगी 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 आपके पास में वैल्यू बचेगी। ईयर 2 में डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर ईयर 2 में कितना, डिमिनिशिंग मेथड है, ठीक है। तो 1,20,000 पे 20%, मतलब कि 24,000, 24,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आपके पास में वैल्यू कितनी बचेगी अब सेकेंड ईयर के एंड में, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बचेगी आपके पास में वैल्यू 1,20,000 माइनस किया 96,000। और ये तीनों टेम्पो मिला के आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है। तीनों टेम्पो के ऊपर मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, 96,000। अब थर्ड ईयर की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेकेंड ईयर की हम जो है लॉस और प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो थर्ड ईयर कैलकुलेशन करे या फिर ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थर्ड ईयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेकेंड ईयर में डिफ़ॉल्ट हुआ है। अब यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कहता है भाई 30% के हिसाब से हायर वेंडर जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। ऑब्वियसली जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है किस पे होता है, आपके पास में केस प्राइस पे, ठीक है, वो तो हमें पता ही है। चलिए ईयर 1 के हिसाब से बताइए, 1,50,000 इंटू 30%, 45,000, यहाँ पे 45,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 45,000 माइनस करने के बाद 1,05,000,
ठीक है, ठीक है, 1,05,000 आपके डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू बचती है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं ईयर टू में। ईयर टू में आपका 1,05,000 पे 30%, ठीक है, WDV बोला था ना, 30% डेप्रिसिएशन एन्यूअली। हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला तो यहाँ पे WDV मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर टू में बताइए कितना, 1,05,000 पे कितना परसेंट है, 30%, तो यहाँ पे 31,500, ठीक है। तो 31,500 आपके पास में डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कितना अमाउंट बचा है, वैल्यू कितनी बची है। तो कहता है यहाँ पे असेट की वैल्यू बची है 1,05,000 में से 31,500 माइनस किया तो ये अमाउंट आ जाता है 73,500। ये 3 टेम्पो की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन ने कहा कि 2 टेम्पो ले लिए गए हैं, 2 टेम्पो, ठीक है। 2 टेम्पो की हमें वैल्यू निकालनी है क्योंकि 2 टेम्पो जो है वो आपके ले लिए गए हैं, ठीक है। तो 2 टेम्पो के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे ये 3 टेम्पो की वैल्यू है 96,000 जो वैल्यू है, ठीक है। वो कितने टेम्पो की वैल्यू है, 3 टेम्पो, तो 2 टेम्पो के हिसाब से कितनी वैल्यू होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 96,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका बनेगा 64,000। ये 2 टेम्पो की वैल्यू थी जो सेकेंड ईयर में हमारे पास से गए, ठीक है, हायर वेंडर ने ले लिए, ठीक है। कितने में लिए, हमारी बुक्स में 64,000 रुपीज़ के ये 2 टेम्पो थे। अब इसने कितने में लिए उससे हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। कहता है ये 73,500 के कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा है कि 3 टेम्पो की वैल्यू है, तो 2 टेम्पो के हिसाब से इतने कितनी वैल्यू लगाई है, तो देखते हैं यहाँ पे 73,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो कहता है इसने तो 49,000 के हिसाब से वैल्यू लगाई है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2 टेम्पो की वैल्यू कितनी है, 2 टेम्पो की वैल्यू केवल और केवल आपके पास में 49,000 है। तो हमें नुकसान कितना का हुआ, हम तो हायर परचेजर है, हमारी बुक्स में तो 64,000 के टेम्पोज थे जो वो 49,000 में ले गए, तो कहीं ना कहीं हमें तो नुकसान हुआ है, बिल्कुल हमें नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे नुकसान की बात करें तो 64,000 माइनस 49,000, आपके पास में नुकसान हुआ है 15,000, 15,000 का लॉस हुआ है, ठीक है, जो हम यहाँ पे दिखाएंगे आपके पास में अकाउंट में। आइए चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि टेम्पोज चले गए 1,20,000 के हमारे पास में BD में टेम्पोज दिख रहे हैं, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने, उसके बाद जितनी वैल्यू के टेम्पोज चले गए उतनी वैल्यू तो कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि टेम्पोज गए, ठीक है। तो आपके पास में 49,000 के टेम्पोज गए, हमारी बुक्स में जो 49,000 के दिख रहे थे ना, कहाँ गए, ये रहा 49,000 के हिसाब से, ठीक है। हमारी बुक्स में 64 के दिख रहे थे लेकिन 49,000 के टेम्पोज गए, ऐसा दिखाना पड़ेगा, और 15,000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो टोटल 64,000 हुआ, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो 49,000 में वो ले गया जो हमारा हायर वेंडर था, 15,000 का हमारे पास में नुकसान, टोटल हो गया 64,000 जो हमारी बुक्स में दिख रहा था, ठीक है, इस तरीके से। और आपके पास में जो बैलेंस CD बच गया वो किसका होगा, सर ये आपकी टेम्पो नंबर 3 की वैल्यू है, एक टेम्पो हमारे पास छोड़ गया ना, तो उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए, और फिर आप जो है अकाउंट बना सकते हैं, आपके वेंडर अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसको हम पेमेंट कर रहे 30,000 पहले डाउन पेमेंट किया था, और उसी के साथ साथ उसी साल में एंड में हमने और भी पेमेंट किया था, कितना पेमेंट किया था, 50,800, फर्स्ट ईयर का तो पेमेंट पूरा किया था, बिल्कुल सर, तो ये पेमेंट कर दिया, ठीक है। टोटल पेमेंट यहाँ पे बनता कितना है, तो टोटल पेमेंट बनता है 1,50,000 और 10,800 इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो इसमें से हमने इतना पेमेंट किया, तो टोटल अब कितना बचा CD 80,000, 80,000 तो ये कैश प्राइस है, इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बन रहा है 7,200, हमने यहाँ पे लिखा है 7,200, 10,800, लेकिन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट तो हमने ड्यू कर दिया लेकिन पेमेंट तो हुआ ही नहीं, तो इसके बदले हमें टेम्पो ले जाना पड़ा, 49,000 में हम टेम्पो ले गए, और रिमेनिंग वैल्यू बच गई 38,200, ठीक है। तो 38,200 में रिमेनिंग वैल्यू आपकी बची जो आपको पेमेंट करना है, और प्लस इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट अब यहाँ पे किस पे लगेगा, सब इंटरेस्ट तो अब एक ही टेम्पो है तो उसकी वैल्यू पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू पे 9% हम इंटू करेंगे, तो अब टोटल पेमेंट हो चुका है, इसने कहा है कि भाई थर्ड टेम्पो का हम जो है सेटलमेंट कर चुके हैं आपके पास में, ठीक है।
यहाँ पे कहा गया है लीव वन टेम्पो और एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ द अदर टू टेम्पो अगेंस्ट द अमाउंट, एंड कहता है कि आपके पास में टेम्पो वर वैल्यू बेस्ड ऑन 30% और बाकी सेटलमेंट हो चुका। ठीक है, तो थर्ड टेम्पो का सेटलमेंट हो चुका, इस तरीके से हम मान के चलते हैं। और आपके पास में अकाउंट में हम एंट्री भी दिखा देते हैं कि आपके पास में डेप्रिसिएशन और बैलेंस CD आपका 25,600। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। क्या ये चीज़ क्लियर सभी को? तो ये आपके पास में ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस अगर आपको ये कैलकुलेशन करना आता है तो। ठीक है, और ये कैलकुलेशन करना आता है मतलब कि इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात है ही नहीं कि जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान सी बात है इस तरीके की कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन आपके सारे के सारे ख़त्म होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब आपके बच जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ज़्यादा आई थिंक नहीं है, 3 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहाँ पे मेरे लायक करवाने लायक हो सकता है वो है आपके पास में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, इलस्ट्रेशन नंबर जो आपके करवाए सेम वही है, इलस्ट्रेशन करवाया वही है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 मुझे लगता है मेरे लायक है, करवाने लायक। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 ये इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है, एक मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क हो सकता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क और 3 होमवर्क, 2 मैं करवा सकता हूँ आपके पास में, तो 2 का मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। और हाँ, अगर इसमें भी कहीं दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इससे रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है, अगर कोई वीडियो अपलोडेड है वहाँ कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं सेकंड वीडियो भी बना के आपको प्रोवाइड करूँगा, इससे रिलेटेड भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और भी कहीं ऊपर कहीं पे डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं। छोटा मोटा डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ही समझा दूंगा, अगर कोई बड़ा डाउट होगा तो उस पर पर्टिकुलरली आपके लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।